जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो कराया था वो 10th क्लास का हमारा पर्यावरण चैप्टर कराया था। और आज की इस वीडियो में हम जो यहाँ पे करेंगे वो करेंगे जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में आप सभी को अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि आपने इससे पहले के ऑप्शन जो चैप्टर्स हैं वो कर रखे होंगे। कौन कौन से कर रखे होंगे सर? जैसे हमने लाइन्स एंड एंगल्स में यहाँ पे किया होगा, है ना। और लाइन्स एंड एंगल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमने ट्रायंगल को भी यहाँ पर कर लिया होगा, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये इसके आगे का चैप्टर हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर हम चीजें। इसको मैं देखिए, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर को। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। देखिए, और आप यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसके देखेंगे। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा एक पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल जो हमारा यहाँ पे होता है, क्या हो रहा है ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल हमारा एक पॉलीगन होता है जिसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं, 4 हमारे उसमें वर्टिसेस होते हैं और 4 ही उसमें हमारे यहाँ पर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्या क्या होता है उसमें? 4 साइड्स होती हैं, ठीक है सर। 4 उसमें हमारे वर्टिसेस होते हैं, ठीक है सर। 4 उसमें हमारे एंगल्स होते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे आप अगर हम ध्यान से। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे उनका जो सम होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360 उनका सबका सम होता है। ठीक है, बिकॉज अ क्वाड्रिलेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। क्योंकि हम जो क्वाड्रिलेटर, जैसे कि मान लीजिए हमने एक रफली यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बनाया, ये हमारे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एक यहाँ पर डायगोनल डालता हूँ तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल हो जाते हैं और दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इस वाले ट्रायंगल का जो सम होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी 180 होगा, और इस वाले का जो सम होगा वो भी मेरा कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो इसलिए 180 प्लस 180 मिलकर के हमारा कितना हो जाता है? ये 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो हमारे क्वाड्रिलेटरल में यूज करे जाते हैं, वो क्या क्या टर्म्स है वो देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हमारे एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उसके अंदर अपोजिट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट अपोजिट एंगल्स होते हैं और डायगोनल्स होता है। ठीक है, तो जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे हम। तो 2 साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया? क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है मेरा, ये क्या है मेरा? एक यहाँ पर पॉइंट है। तो ये जो मेरा वर्टिसिस है, एंड पॉइंट है, तो इसमें मेरे 2 साइड्स कनेक्ट हैं, एक ये वाली साइड कनेक्ट है, एक ये वाली साइड कनेक्ट है। तो इन साइड को बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ये दोनों हमारी एडजेसेंट साइड हो जाती है आपस में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रहेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर अपोजिट साइड्स होती हैं। देखिए, अपोजिट साइड्स की बात करेंगे तो 2 साइड्स दैट डू नॉट मीट। ऐसी साइड्स जो हमारी कहीं नहीं मिलती हैं उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर की ये वाली साइड हो जाती है, ये हो जाती है, ये हो जाती है और एक ये हो जाती है। तो ये जो साइड्स हैं ना, तो ये वाली साइड इससे मिलने वाली है कहीं पर भी, और ये वाली साइड ना इससे मिलने वाली है कहीं पर भी, है ना। तो ये ऐसी हमारी साइड्स होती हैं जो कहीं भी यहाँ पर क्या होंगी? हमारी मिलेंगी नहीं, जहां पर हमारा कोई भी इनका मीटिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखिए, एडजेसेंट एंगल भी हमारा वही एंगल होता है जैसे एंगल से दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड साइड। तो ऐसा एंगल जो हमारा क्या करता है? एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करता है और एक उसमें कॉमन साइड होती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या है, ये एक क्या बनाया है? क्वाड्रिलेटर का एक एंगल बना लिया। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा? जहां पर जो एंगल बनेगा, तो इसका एक तो वर्टेक्स है, हाँ, इसमें क्या है? हमारी एक वर्टेक्स है, और यहाँ पर जो हमारी कॉमन साइड है, क्या है? हमारी कॉमन साइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटर होता है, पूरा ही बना लेते हैं, अधूरे बनाने में काम नहीं चलने वाला। तो मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर मिल गया। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मेरा बनने वाला एंगल होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे। ये आपस में क्या होंगे, हमारे एंगल एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट क्यों होंगे, वो एडजेसेंट सर यहाँ पर इसलिए होंगे क्योंकि ये इनके बीच में कॉमन साइड है। ये क्या है, इनके बीच में कॉमन साइड है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, हमारा कॉमन वर्टेक्स है। बात समझ में नहीं आपको आई, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड है, तो इसलिए ये वाला जो एंगल होगा ये इसके एडजेसेंट होगा। क्या होगा, एडजेसेंट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अपोजिट एंगल के बारे में। तो एंगल्स दैट आर अकर्स फ्रॉम ईच अदर, ये क्या होते हैं गाइस, देखिए ये अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा बनने वाला एंगल होगा वो इसके अपोजिट एंगल होगा, इसके क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल, ठीक है। आगे देखेंगे डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो हमारा अपोजिट वर्टेक्स को क्या करता है, यहाँ पर ज्वाइन कर देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने बना दिया है ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने यहाँ पर एक डायगोनल क्या करा है, ड्रॉ करा है, ये डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वर्टेक्स है मेरा, और यहाँ पर भी एक वर्टेक्स है। तो ये जो मेरे पास दो वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे दो वर्टेक्स को जो ज्वाइन करने का काम करता है वो हमारा डायगोनल करता है। कौन करता है, डायगोनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर, तो इसका नाम हमारा यहाँ पर हो जाएगा डायगोनल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, बात ध्यान से समझ में आपको, ठीक है। आगे देखते हैं सर, यहाँ पे हम अगला जो स्लाइड आती है हमारी, उस पर क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे, और अच्छे से देखेंगे, बेहतर तरीके से देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो कितना टाइप का होता है। तो कई टाइप, इसमें सारे के सारे हमारे पैरेललोग्राम भी आता है, इसमें हमारे स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, ट्रेपेजियम आता है, काइट आता है, सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल वेयर बोथ पेयर्स और अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम जो होता है ना हमारा, जैसे मान लीजिए ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, और ये वाली जो साइड होती है हमारी, ठीक है, ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल होती है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। ये क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है, जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, और ये वाली जो साइड होगी हमारी ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अपोजिट साइड पैरेलल। तो हम पर हमारे देखेंगे अपोजिट प्रॉपर्टी क्या क्या देखने को मिलेंगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। और क्या होता है सर, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इनमें, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और सप्लीमेंट्री। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि अगर इन दोनों एंगल का सम करेंगे हम तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये जो एंगल्स हैं अगर मैं इसमें डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा तो ये आपस में इनको क्या कर देगा, बांट देगा, अलग कर देगा। जैसे मान लीजिए पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री का है, तो ये जो हमने जब इसमें से डायगोनल मैंने गुजार दिया तो दोनों, ये वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से इनको डिवाइड कर देता है। अगला आता है सर मेरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल जो यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है, अ पैरेललोग्राम विच ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो ऐसा पैरेललोग्राम होता है ये जिसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं ना वो यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं सर, सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बात आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें हमारी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में भी है ना, रेक्टेंगल तो बिल्कुल सीधा बनता है ना, कुछ इस तरीके से आपने बहुत सा ज्यादा बनाया भी होगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और सर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल भी दोनों इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और इक्वली बाइसेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट करके रखते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा सर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में आप जान लेंगे। देखिए स्क्वायर की बात करते हैं तो आ रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल। तो ऐसा रेक्टेंगल, एक ए भी क्या होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल का ही काम करता है, लेकिन इसमें हमारी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, सारी साइड्स इसमें हमारी इक्वल होती हैं। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें सारी की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। डायगोनल जो होता है इसमें इक्वल होता है, और जो डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और इसके डायगोनल जो होते हैं सारे के सारे परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब ये डायगोनल, ये हमारा स्क्वायर पहले मैं बना लेता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा एक स्क्वायर है, ये जो हमारा स्क्वायर है मान लीजिए इसमें मैंने डायगोनल डाल दिए दो, ये वाला डायगोनल हो गया एक हमारा डायगोनल ये वाला हो गया।
तो ये डायगोनल हमेशा यहाँ पे कट करेंगे वो 90 डिग्री पर कट करेंगे। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर कट करेंगे चारों के चारों। और इसमें सारे की साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। सारे के सारे एंगल जो यहाँ पर बनते हैं वो भी कितने बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे डायगोनल इक्वल हो गए, और परपेंडिकुलर जो होगा हमारा बाइसेक्ट करता है दोनों को एक साथ में। ठीक है, चलिए अगला आता है सर हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की बात करते हैं। तो रोम्बस क्या होता है? ध्यान से देखेंगे तो अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जब मैं स्क्वायर को ही थोड़ा सा तिरछा करके बना देता हूं तो ये मेरा क्या हो जाता है? रोम्बस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रोम्बस हो जाता है। ये चारों साइड इसकी इक्वल होती है। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? इसके सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? इसके परपेंडिकुलर होते हैं। और हमारे यहाँ पर जो डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये रोम्बस होता है। आगे देखेंगे हमारा। अच्छा, अब ये हो गई हमारे सारी चीजें। अब हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल इन क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, आप कैसे पहचानेंगे? तो उसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? बहुत ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को। जैसे देखेंगे यहाँ पर हमारा कि चेक इफ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमेशा याद रखना है जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो पैरेललोग्राम होने चाहिए। इसमें एक दूसरा क्या होना चाहिए? ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। रेक्टेंगल में होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसमें रोम्बस होता है। ठीक है, तो अगर मुझे ट्रेपेजियम को पहचानना है तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें क्या होना चाहिए? मेरा एक पेयर इसमें पैरेलल साइड्स का जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जैसे पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दो पेयर जो होंगे अपोजिट साइड्स के वो इक्वल होने चाहिए, तो पैरेललोग्राम हो गया। ऑल एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए तो वो रेक्टेंगल हो गया। और अगर हमारे ऑल साइड इक्वल हो गई, डायगोनल परपेंडिकुलर हो गए तो रोम्बस हो गया। ठीक है, और अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो गई हमारी ट्रेपेजियम हो गया। टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होगी तो वो काइट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आता है हमारा डायगोनल प्रॉपर्टीज टेबल है हमारी। जैसे क्वाड्रिलेटरल है हमारा, डायगोनल इक्वल्स हैं, डायगोनल बाइसेक्ट हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर हैं। तो जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो क्या यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं? आप कहोगे सर नहीं होते। ये टेबल तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। जब आप डायगोनल की बात करेंगे तो यहाँ पर डायगोनल जो हमारे इक्वल नहीं होते। क्या यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। देखो डायगोनल तो सब में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे डायगोनल यहाँ पर सब में बाइसेक्ट करेंगे तो आंसर आपका यस यस होगा। क्या डायगोनल यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे? तो नहीं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा रेक्टेंगल होता है क्या उसका डायगोनल इक्वल होते हैं? हाँ सर, उसके डायगोनल बिल्कुल इक्वल होते हैं। क्या उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं। क्या उसका डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? जी नहीं, परपेंडिकुलर तो कोई से में नहीं होते। इनमें स्क्वायर में तीनों चीजें ऐसे होती हैं। देखो इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं, इसमें हमारा डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, और इसमें हमारा डायगोनल जो होता है परपेंडिकुलर भी होता है। तो याद रखेंगे डायगोनल जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा केवल स्क्वायर और रोम्बस में ही होगा। किसमें होगा? स्क्वायर और रोम्बस में ही होगा। ठीक है, लेकिन 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 स्क्वायर में हमारे डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। ध्यान रखेंगे रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, काइट की बात करेंगे तो काइट में हमारा जो डायगोनल होते हैं इक्वल नहीं होते। और यहाँ पर जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो एक डायगोनल यहाँ पर वन डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और इसमें जो हमारा डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ सर बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल परपेंडिकुलर किस किस में होते हैं? सर स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में होते हैं और काइट में होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं आप सबका एक बार। अच्छा, ट्रेपेजियम और हमारा काइट हो रह गया था, इसको देख लें ट्रेपेजियम और काइट को। ये क्या होता है? देखिए ट्रेपेजियम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ट्रेपेजियम में अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपेजियम जो होता है ना हमारा, उसमें क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो होता है हमारा पैरेलल साइड का होता है। ठीक है, पैरेलल साइड का एक पेयर होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इन आइसोसेलेस ट्राइपेजियम, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। द नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल टू द बेस एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको समझ में आएंगी, सबका रामबाण दूंगा मैं आपको भी इनका। काइट देखेंगे, काइट क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल वेयर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे दो पेयर्स होंगे ना एडजेसेंट साइड्स के, वो हमारे इक्वल होंगे काइट के अंदर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी वर्क क्या क्या होती है? डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो जो डायगोनल हमारा इंटरसेक्ट करता है वो हमारा हमेशा 90 डिग्री पर करता है। ठीक है, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें हमारा एक पेयर जो होता है अपोजिट एंगल का वो इक्वल होता है। ठीक है, देखिए अभी आपका सारी चीजें यहाँ पर आपको याद हो जाएंगी, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको आप। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो रेक्टेंगल में देखेंगे यहाँ पे हम, तो ये रेक्टेंगल है बना हुआ, देख रहे हो यहाँ पे। ऑल एंगल कितने हमारे? ऑल एंगल जो है यहाँ पर बने हुए हमारे
90 डिग्री है। तो ऑल एंगल हमारे यहाँ पर कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसमें आमने सामने की साइड क्या है हमारी, इक्वल है। जो सामने सामने की साइड है अपोजिट साइड से वो कैसी है हमारी, इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी सर, इसमें इक्वल होंगी। 4 इसमें क्या होंगे हमारे, राइट एंगल होंगे। तो रेक्टेंगल को याद रखना आसान है। बात करते हैं सर यहाँ पर स्क्वायर की। तो स्क्वायर में हमारे 4 राइट एंगल्स होते हैं, यानी कि इसमें भी सेम एंगल जैसे रेक्टेंगल में होते हैं वैसे इसमें 90 के सारे एंगल होते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें हमारी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। इक्वल साइड्स कितनी होती है इसमें हमारी, 4 है, क्योंकि 4 इसमें इक्वल साइड होती हैं, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम तिरछा कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, तो देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई और ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। लेंथ के पैरेलल है, ब्रेथ के पैरेलल है। बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है सर। बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस हमारा क्या होता है, स्क्वायर को थोड़ा सा अगर हम तिरछा कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा रोम्बस बन जाता है। तो पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड्स, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों की चारों साइड क्या होती है हमारी, इक्वल होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। ट्रेपेजियम की या ट्रेपेजॉइड बोलते हैं जिसको, ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है हमारा 2 साइड्स आर पैरेलल होती हैं। तो ये हमारा ट्रेपेजियम होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड क्या होती है हमारी, पैरेलल होती है, बाकी 2 साइड पैरेलल इसमें नहीं होती हैं। काइट की बात करेंगे सर, तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। तो इसमें क्या होता है हमारा, जो काइट बनती है, काइट में जो ऊपर की 2 लाइन है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और जो नीचे की 2 साइड है वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का पूरा इंट्रोडक्शन था, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात आपको सर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पैरेललोग्राम का जो भी चीजें थी वो हमने यहाँ पे देख ली हैं, बहुत अच्छे से देख ली हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप क्या कर देंगे सर, सही से, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया। अब जो हम यहाँ पे दूसरी चीज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।